फिर से तुम आ गए। मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगा। आओ भाई, तुम तो बैठो। अरे भाई, तुम मेरे सारे कस्टमर्स क्यों चुरा रहे हो? इतना बड़ा संबोल है, तुम्हें नजर नहीं आता कोई और क्या? सर, आप आइए, मेरी गाड़ी में बैठिए। अरे भाई, बनना चाहते हो क्या? औरतें मर्दों जैसी गाड़ी नहीं चला सकती। चलो आओ तुम इधर। औरत के दुश्मन हो तुम। मुझे देख के क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी तुमसे? भूल है तुम्हारी। पागल है ये लड़की, सच में पागल है। अगर दिमाग काम करता तो इस तरह टैक्सी ड्राइवर थोड़ी बनती। तुम तो मेरे साथ ही बैठोगे, आ जाओ। सर, आप आकर मेरी गाड़ी में बैठिए प्लीज। ये आदमी फजूल की बातें कर रहा है। एक मर्द मर्द की ही टैक्सी में बैठेगा? क्यों, सही कहा ना मैंने भाई? जिसका हक है उसी की गाड़ी में बैठेंगे वो। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे लड़की कि छोड़ दो ये काम और घर जाके बच्चे पालो, बच्चे। चलो फिर मिलते हैं। बात सुनो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। तुमसे इजाजत लेके जाऊंगी क्या? मुझे यूँ डरा नहीं सकते तुम। जुगनू हूँ, रास्तों की फातेह हूँ मैं। रुको जरा। हाँ, तुम्हारी नंबर प्लेट भी ले लिए। देखना अब क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ जुगनू बेटी, तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ मैं ठीक बिल्कुल। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया किसी ने। क्या तुम्हारी जूते तंग है क्या? नहीं माहिर चाचा, यहाँ इधर जाके थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फेंकूंगी। गुस्से से फट रही हूँ मैं बुरी तरह। बताओ ना, हुआ क्या है? मत पूछे, एक पागल ने परेशान कर दिया है। यही जगह है, वो सामने जो स्टेशन है। तो घर भी इसका यही होगा? हाँ, यही है। 2 गलियां छोड़कर ही है। वो देखो, वो लड़की जिसकी बात कर रहा हूं। वेट लिफ्टर है क्या? वेट लिफ्टर? यार कैसी बातें कर रहे हो? उस बेचारी को देख के तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा। फूलों जैसी नाजुक सी लड़की है यार। C'è una fornarina che piange sempre e non può basta soffrir. Ridi fornarina mia, le lacrime vanno via. Ridi fornarina mia, domani ti vengo a trovare. E nella casa mia non c'è malinconia, è la più bella vita per tu carina mia. Laggiù sulla montagna c'è una fornarina che piange sempre e non può basta soffrir. Ridi fornarina mia, le lacrime vanno via. हाँ बेटा, सब मिलके हम बहुत मजे करते हैं। तो जो बात है तुम उससे सिर्फ वो शेयर करना, बाकी बात मैं तफसील से करूंगा। ठीक है, समझ गया। असली ने अपने बाबा की वफात के बाद उनकी जगह ले ली थी। बहुत बहादुर लड़की है ये। जी बोले, और कुछ पूछना है आपने? उन्हें बताया कि ये बहुत मेहनती भी है। हम सबसे अच्छी ड्राइवर है ये। असली, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सुन रहे हो ना तुम? बहुत गलत किया है तुमने। चलो, अल्लाह हाफिज। वो क्या बोला? कान खींचेंगे बाद में। बाद में कहीं गुस्से में और हावी ना हो जाए मुझ पर। नहीं होगा वो। क्या हुआ, गाड़ी चाहिए क्या? हाँ, लेकिन आप लोग कुछ बातें कर रहे थे जिसका ताल्लुक मेरी फील्ड से भी है, तो सोचा खैरियत तो है। हाँ, हमने हल कर लिया। क्या तुम टैक्सी ड्राइवर हो? नहीं, मैं ऑफिस की गाड़ी चलाता हूँ। मेरा मतलब गाड़ी चलाता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर की तरक्की कैसे होती है? पायलट बन गया है माहिर चाचा, उड़ता है। खैर, मैं तो उड़ता नहीं हूँ, लेकिन ड्राइवर से तरक्की करके रिसर्च चीफ बन गया। बॉस को मेरा अंदाज पसंद आने लगा, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी कि अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो क्यों ना इसी में आगे बढ़ जाओ। और मुझे भी शुरू से डिटेक्टिव बनने का शौक था, तो मैंने भी हामी भर दी और तरक्की हो गई मेरी।
समझी नहीं मैं। डिटेक्टिव हो क्या? हाँ, कह सकती। मेरे बॉस एक्चुअली बहुत बड़े वकील हैं, तो जब भी गवाह की कोई छानबीन करनी होती है तो वो मुझे यूटिलाइज करते हैं। वाह, इसकी किस्मत तो देखो जुगनू। क्या कहा जुगनू? हमारी बेटी का लकब है ये। अच्छा। डिटेक्टिव भैया, अच्छा हुआ डॉक्टर खुद ही चल के आ गया। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ प्लीज, छानबीन के हवाले से? अरे हद होती है यार, इतनी देर कौन करता है। ये नंबर प्लेट्स तो मिल गई, लेकिन मालिक का नाम नहीं मिला अब तक। कॉन्फिडेंशियल होती है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन तुमने अकेले ही निकलवाई है? हमारी बेटी बहुत तेज है। तुम प्लीज अपने उस वकील से बात करो ना कि हमारी मदद कर दे, हम पैसे दे देंगे। ये तो सुनने में ही अमीर वकील लगता है। ड्राइवर भी रखा है अपने साथ, फीस तो बहुत होगी। खैर, ये तो केस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे अंदाजे से तकरीबन 29,000 लीरा। ओहो, वाकई में? हाँ बिल्कुल। जिंदगी में तो इंसाफ भी पैसों से मिलता है। वैसे क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैंने कहा था ना कि मेरी अभी तरक्की हुई है और मेरे बॉस मेरी जगह किसी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। अगर वो तुम्हें अपना ड्राइवर रख लेते हैं तो तुम्हारा केस भी मुफ्त में सॉल्व कर देंगे। क्या ख्याल है? अरे नहीं, क्या मतलब हमारी बेटी किसी की जाती ड्राइवर बनेगी? जब ये टैक्सी ड्राइवर बन सकती है तो किसी का जाती ड्राइवर बनने में क्या मसला है? स्पेशल सर्विस की बात कर रहे हो यार? उससे हमारा मसला हल नहीं होने वाला। अच्छा, शुक्रिया। चाचा इस गाड़ी में बैठे। असली बेटी तुम्हारी बारी है। किस लीरा मांग रहा है? यकीनन कोई ना कोई खुद पसंद किस्म का इंसान है। करवा ही ना लो इतना महंगा काम। माहिर चाचा, मैं वहां गई थी, वहां पे कोई भी नहीं था ऐसा। पैसेंजर ने तो वही जगह बताई थी जुगनू। अच्छा ठीक है, इंतजार करती हूं मैं। मेरी शिकायत करने का क्या मतलब होता है बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल। खुश आमदीद। कहाँ जाना है आपने? दिमश को जाएंगे, रास्ता मालूम है क्या? ये काम है मेरा, अच्छी तरह जानती हूँ। क्या ये पागल मेरा पीछा कर रहा है? क्या कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, आपको नहीं कहा मैंने। टैक्सी वाला, पता था मुझे इसके कान खींचूंगी तो पीछे पड़ जाएगा। क्या कोई मसला है? कुछ नहीं, खुद से बातें कर रही हूँ, आपसे कुछ नहीं कहा। टैक्सी वाले का सोच रही थी। तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या वो शख्स? जी हाँ, कहता
है लड़की टैक्सी ड्राइवर नहीं हो सकती, मुझे समझा रहा है। 1000 बार देखे हैं ऐसे पागल। देखा कैसे टक्कर मारी इससे जानबूझकर। अभी बताती हूँ तुम्हें। रुको अंदर ही, मैं देखता हूँ इसे। आप बैठ जाइए, मैं देख लेती हूँ इसे। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, कर सकती हो। मैं तो सिर्फ आप हमेशा इसी तरह मेरे साथ होंगे क्या? बताती हूँ इसको। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि तुमसे डरती वरती नहीं हूं मैं। तो उससे डरती नहीं हो? हाँ? क्या वाकई में? हिम्मत ना डरने में नहीं, बल्कि डर का सामना करने में है। बैठो अंदर, मैं संभाल लेता हूँ। कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? अब आप ही बताइए सर, क्या कोई लड़की ड्राइवर बन सकती है? देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली सड़क पे आके पीछे से मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। कॉल कर रहा हूँ मैं ट्रैफिक पुलिस को, अभी तुम्हारा चालान कटेगा। रुक जाओ जरा। बात सुनो, मैं तुम्हारा चालान कटवाऊंगी, बेशरम इंसान कहीं के। इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो। झगड़ने के लिए कुछ मिल गया है इसे। अपने मसल्स का शो ऑफ कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ऐसा क्या कह रही है इससे? ये बंदा तो भीगी बिल्ली बन गया है बिल्कुल। ओके, ये दोस्त कुछ कहना चाहता है तुमसे, बात सुन लो इसकी। माफी चाहता हूं मैं आपसे, अब दोबारा नजर नहीं आऊंगा। क्योंकि क्योंकि आपके वकील मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, इजाजत दीजिए। वकील भाई? जी वकील भाई। चलो अब जाओ, दोबारा इसके आसपास नजर मत आना। मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर फिर से सामने आया तो। अच्छा तो वकील हैं आप। ये बताएं कि फीस कितनी हुई आपकी? कोई फीस नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे बता दें आप, प्लीज। अच्छा ठीक है ना, बस ड्राइव करते हुए बात कर सकती हो। अरे 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 अरे, एक मिनट। अरे आपको कोई और गाड़ी लेनी होगी, मुझे मैकेनिक के पास जाना है अभी इसे दिखाने के लिए। दोनों साथ निकले थे सफर पे, दोनों साथ ही जाएंगे। सब पागलों को मैं ही क्यों मिलती हूँ? स्ट्रेट जाएंगे रोड के आखिर तक। कहाँ लेके जा रहा है ये मुझे? यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है। एक पागल से पीछा छूटा है, दूसरा कहीं पीछे न पड़ जाए मेरे। अजीब सी बातें मत करो असली। ये बंदा खतरनाक हो सकता है क्या? भूलो मत, अम्मी हर सुबह क्या कहती है। हाँ बेटी, अकेले लड़कों को गाड़ी में कभी मत बिठाना। इतनी बदमाशी देखने में लगेगा बहुत अच्छे इंसान है। इस्तांबुल बहुत बुरा हो गया है, कुछ पता नहीं है यहाँ पे किसी का कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। किसी पे भरोसा मत करना इसलिए। अगर आप ना होते तो मैंने लगानी थी उस बंदे को, दिमाग ठिकाने लगा देती उसका। क्या तुम मुझसे डर रही हो? मदद की है इसलिए फायदा उठाने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? रिलैक्स हो जाओ, भरोसा कर सकती हो मुझ पे। फिर किसी और टैक्सी में जाकर क्यों नहीं बैठे तुम? कोई बंदा आसपास नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ ले जा रहे हो। मेहमत उस्ताद की जगह यही है, वो देखो सामने। माहिर है वो उस काम में, सोचा तुम्हारी गाड़ी देख लेगा।
माफ कर देना मुझे। दरअसल उस आदमी ने दिमाग खराब कर दिया है। कोई बात नहीं। ठीक वक्त पर आई हो तुम बिल्कुल। क्या हो गया उस्ताद? रेडिएटर में कोई सुराख है क्या? मैंने देखा था लेकिन कोई अहमियत नहीं दे पाई। तुम जानती हो ये काम। रेडिएटर में कोई काम नहीं है बेटी। गाड़ी में एक चीज के नहीं होने से गाड़ी हीट कर रही है। अगर बारिश तुम्हें वक्त पर यहां नहीं लाता तो आग लग सकती थी। ना करे। अच्छा उस्ताद, ये वकील कौन है? क्या जानते हैं इसे आप? कौन? ये बारिश साहब? सोना है ये, सोना। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे समझ में नहीं आई कि इसने मेरी मदद क्यों की है। मुझे नहीं मालूम वो। क्या हुआ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया क्या? हाँ अच्छा है लेकिन मशकूक है थोड़ा। इतना उसे अपने करीब ले आना, समझ रहे हो ना? ये तो अच्छा है ना, उस पर नजर भी रहेगी हमारी इस तरह। बारिश, काम कर दिया है मैंने, आ जाओ आके चाय पी लो। हाँ ठीक है फिर, चलो ओके सी यू। चलो ठीक है। उस्ताद आप अपना काम मत छोड़े, जाने थे। एक बात कहूं, इंजन की इतनी समझ रखने वाली लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलती। चलो चाय पीते हैं। सही कह रहे हैं, गाड़ियों की इतनी समझ रखने वाली लड़की काफी मुश्किल से मिलती है। मर्दों का तासुब है ये। औरतें जो भी करती है अच्छा करती है। नहीं आप ये ले लें। बात को मत बढ़ाएं, मैं टैक्सी में इंतजार कर रही हूँ। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा प्लीज, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। बहुत खुददार है। ओके, खुदा हाफिज। सही जगह रुका है। सुनो, नीयत मेरी बुरी नहीं थी। जहन्नुम जाने वाले रास्ता भी अच्छी नीयत वाले पत्थरों से बनाते हैं। यूं बस थोड़ी हेल्प करना चाहिए थी। अच्छा आपसे मदद मांगी किसी ने? जो किया है आपने उसे तकब्बुर कहते हैं। क्या मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? वैसे इसने मुझे उस बंदे से भी बचाया था। अगर बचाया भी है तो मुझे हकीर तो ना समझे ना, जैसे कि पैसे मांगे हो मैंने उससे। ऐसी हूं क्या मैं? टैक्सी चाहिए क्या आपको? एस्ली, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ। आ जाओ। हाय, घूम सकते हैं? नहीं, अभी बहुत गुस्से में हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है। अरे बताओ ना मुझे तुम। आजकल के लोगों को ना जाने हो क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। पहले तो सुबह एक टैक्सी वाला पीछे पड़ गया, फिर अजीब से लोग हैं यार। हाय, लड़की यहाँ पैसे गिरे हैं, वो भी 200 लीरा यार। मुझसे पहले कोई बैठा था क्या गाड़ी में? वो मखरूर बैठा था। हद से ज्यादा बदतमीज है वो। सुनो, तुमने कहा था कि तुम्हें कहीं चलना है। हाँ कहा था, लेकिन कहाँ? उस बदतमीज के ऑफिस चलते हैं, बताती हूँ उसे मैं। एस्ली, मैं समझी नहीं यार कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। पैसेंजर के पैसे गिर गए, इस बात का गुस्सा है? पैसे गिरे नहीं तो उसे गिराए थे। ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, सिर्फ पैसे नहीं है, ये तकब्बुर की पर्ची है, खुदगर्ज ज़मीरी की पर्ची है उसकी ये। लेकिन पता चलेगा उसको। अच्छा, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ? माफ कीजिएगा लेकिन ये मेरी गाड़ी की पिछली सीट से मिले हैं। आपने छोड़े थे क्या? जी हाँ,
मतलब गिरे नहीं थे, खुद रखे गए थे? हाँ बिल्कुल रखे थे। कोई मसला है क्या? अल्लाह अल्लाह, आपसे किसी ने पैसे मांगे थे क्या? वो बरिश्वर चिल्ला रही है क्या? आई थिंक कोई जाती मसला होगा, शायद उसी को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, तो जाती मामला है बारिश और उस मिडिल क्लास लड़की के दरमियान। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को क्या पता। टियो जानता है पर बता नहीं रहा। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? गुल, मेरा हाथ छोड़ो, खींचो मत इस तरह। क्यों पैसे देने पर इसरार कर रहे हैं? मैंने आपसे मदद मांगी है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाओ मत, अंदर मीटिंग चल रही है। क्यों जबरदस्ती मुझे गुस्सा दिला रहे हैं आप? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मेरा बाजू छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। कहा है ना चीखो मत। अगर मौका दो तो बता दूंगा मैं। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। जानती हूँ मैं। बिला वजह तो कोई भी किसी की मदद इस तरह नहीं करता। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे थोड़े पैसे और थोड़ी अच्छी बातें करके बेवकूफ बना लोगे? मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? मैं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, आज मैं ही सबसे टकराया जा रहा हूं। डिटेक्टिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये है तुम्हारा वकील? हाँ, ये वही है जिनकी मैं बात कर रहा था तुमसे। सच सच बता दो कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो आखिर? जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट के पैसे थे। इन मोहतरमा को ना जरा समझाओ। अगर मंजूर है तो मंडे से शुरू करें, वरना चीखे मत यहाँ ऑफिस में। अब भेजो से यहाँ से। तो तुम इसे रखने के लिए तैयार हो? हाँ। अच्छा, सबसे पहले इसको साइड पे रखो तुम, मैं सब समझाता हूँ तुम्हें। टेस्ट के पैसे कह रहा था वो? हाँ। मुझे जॉब ऑफर कबूल है। टैक्सी का कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है और मैं चाहती हूं कि आप भी देख लें। चेचे की फाइल है ये, टियो ने बताया था मुझे। उस बंदे को ढूंढने की गारंटी चाहिए। बस यही वजह है कि मैं ये नौकरी कर रही हूं। गुड मॉर्निंग। देर से तो नहीं आई ना मैं? ये क्यों पहना है? यूनिफॉर्म है ड्राइवर का। कहां से मिला तुम्हें ये बताओ? एक शॉप से लिया है जहां यूनिफॉर्म मिलते हैं। बुरा लग रहा है क्या? ऐसी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल रहो। पर मैंने तो इसे काफी दिल से खरीदा था। लेकिन अगर यूं ही ड्रेसिंग करके आओगी तो संजीदा हमें कोई नहीं लेगा। जैकेट उतारो। और ये टाई। बटन भी ऊपर तक बंद रखने की जरूरत नहीं है।
वैसे कुछ ज्यादा अच्छी लग रही हो। दरअसल बिना चाबी की गाड़ी कुछ अजीब सी लगती है ना। मार्च का भी एक हुस्न था, वो भी चला गया। कहीं और ये हुस्न ढूंढ लेना। कहाँ जा रहे हैं हम? इतलार। अब इसे क्या हो गया? माफ कीजिएगा मुझे, मैं अभी से ठीक करती हूँ। मुझे नहीं खोलना था। अब माफ कीजिएगा, मैं अभी ठीक करती हूँ इसे। गाड़ी एरर शो कर रही है। माफ कीजिएगा बड़ी साहब, मैं अभी ठीक करती हूँ इसे। वादा कर रही हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप सब्र रखें। काफी लेट हो गया हूं मैं। खैर मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। बड़े साहब, बड़े साहब, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। अरे भाई, गाड़ी को अकल थोड़ी ना दी जा सकती है, वो तो कभी भी खराब हो सकती है। तुम वीकेंड पे थियो के साथ नहीं थी क्या? जी हाँ, उसने चलवाई थी मुझसे। अगर ड्राइव ली होती तो ऐसा ना होता। ऐसे ही ना, अब मैं और लेट नहीं होना चाहूंगा। फसली उफ, इतने सालों से ड्राइवर हो तुम, कोई कैसे ऐसी बातें कर सकता है तुम्हारे लिए? हाँ बोलो, क्या हुआ? कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? शुरू नहीं किया टियो, सब कुछ खराब हो गया। ओह रियली? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ यही है, हैंड ब्रेक लगाओ उससे जल्दी। यही था ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। शाबाश, देखा तुमने, बस इतनी सी बात थी यार, बिला वजह परेशान हो रही थी तुम। ऐसी ड्राइवर हूँ, वैसी ड्राइवर हूँ, ये अपनी तारीफें करते थकती नहीं हूँ मैं, लेकिन जलील होके रह गई उसके सामने। आज काम का पहला दिन है, हो जाता है ऐसा। और तुम खुद को अकेले मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? मेरा मतलब मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझा दूंगा। सच में बहुत शुक्रिया टियो। कोई बात नहीं। अच्छा बॉस, जब भी कोर्ट आते हैं तो इस कैफे पर आते हैं, तो तुम यहीं से उन्हें पिक करना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं फिर। ऑल द बेस्ट विशेस तुम्हारी नई जॉब के लिए। तुम्हारा काम भी आसान हो डिटेक्टिव। हाँ गुल। हेलो, क्या हुआ बताओ, फिक्र हो रही थी मुझे। आ गई हूँ, वकील का इंतजार कर रही हूँ अब। यार कुलसुम, क्या बताऊं, टियो तो फौरन पहुंच गया मेरे पास। हाँ टियो साहब सच में बहुत अच्छे हैं, कपड़े पसंद आए उन्हें? हाय असली, घर कैसा है, प्यारा है क्या? मिला है क्या अपार्टमेंट? स्विमिंग पूल भी होगा वहाँ जरूर, है ना? यार गुल, वो आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं है कोई, मैं खोल सकता हूँ खुद भी दरवाजा। वो मैं सुबह के लिए माफी चाहती हूँ आपसे, दोबारा नहीं होगा ऐसा।
1 घंटे में कैमर बुरगास पहुंचना होगा मुझे। मैं टैक्सी ले सकता हूं अगर तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं होगा, बैठिए। ओके। ब्रावो, सही वक्त पे पहुंचा है। तुम्हें यहां वेट करने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर्स के लिए अंदर वेटिंग एरिया है। गोल्फ के बारे में बताया तुम्हें कुछ? आपको शायद लग रहा है कि मैं घर में पली बड़ी हूँ। खैर, मेरा ये मतलब तो नहीं था। यही मतलब था, खैर रहने दें। कैसे मार दिया इसे? बंदे का पेट फट जाए आसान दिखता है, लेकिन है मुश्किल। एक बात बताइए, आपने गोल्फ खेलने के लिए इतनी जल्दी की है क्या? नो, क्लाइंट से मिलना है मुझे। शोहर से डरती है तो इसलिए ये जगह डिसाइड की मिलने के लिए उसने। बारिश, निशान मैडम बहुत ज्यादा गुस्से में है। जल्दी चलो, माफ करना। बारिश, ये लड़की कौन है जो हर वक्त तुम्हारे साथ होती है? एस्ले। अच्छा, लेकिन ये है कौन? क्लाइंट कहने वाली थी, लेकिन तुम्हारी फीस तो नहीं दे सकती है। क्लाइंट को वेट नहीं करवाना चाहिए। ये इतना छुई मुई है कि इससे मैंने ऐसे हिलाया तो इसका दिमाग ही हिल गया। शायद तुम वो भूल गए जो धूल चटाई थी मैंने तुम्हें। मैं क्यों चाटने लगा धूल? तुम चाटोगे धूल। ये देखो, क्या कह रहे हो तुम? मुझे खुद ही हो रही है यार। सुनो, ड्राइवर्स के बैठने की यही जगह है क्या? देखना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हजरात, ड्राइवर्स के बैठने की कोई जगह है क्या? यही है वो? जी यही है, पर आप किसे ढूंढ रही हैं? किसी को नहीं ढूंढ रहे, बड़े साहब की ड्राइवर हूं मैं। टीयू की जगह आई है। तियो को देख रहे हो तुम सब? अब वो हमारे साथ प्रैंक करेगा, उसी ने भेजा है इसे। बात सुनो, उससे जाके कह दो कि हम बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है, समझ आई? यकीन करें ना करें, ये आप लोगों की मर्जी है भाई। हरगिज यकीन नहीं करेंगे हम। कॉल करके पूछता हूँ उससे। हाँ, कॉल करो उसे। हेलो। क्या हेलो, देख नहीं रहे वो कॉल? हाँ तियो, क्या कर रहे हो? तियो, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी मस्ती में ना मेरा बेल्ट टूट जाएगा, छोड़ो इसे। खबरदार, अरे, अगर अरे, कोई बीच में आया तो। रुक जाओ इसकी जरा, तरफदारी बात मत तो करो सुनो। तुम लोग। ये लड़की ड्राइवर है हमारी तरह। सच में यार? हाँ, चलाओ जरा देखें। आप कॉफी लेंगे अहमद साहब? जी जरूर लूंगा करीम भाई। आप सब भी लेंगे ना मोहतरम? जी लूंगा। आप लेंगी क्या मोहतरमा? ड्राइवर और वो भी लड़की। खैर, कल इस लड़की का गेम तो बहुत अच्छा है। क्या है यार, तुम तो अभी तक जीत रही हो, हारने का नाम ही नहीं ले रही। अब मेरी चाल देखना तुम लोग। तुम्हें तो वाकई बहुत अच्छा आता है खेलना। कहाँ से सीखा तुमने ये? चलो भाई, गेम खत्म। क्या कह रही हो यार? अभी तो इतना मजा आना शुरू हुआ था यार। खेलने का। आज से पहले कभी क्या हो गया यार? तुम्हें खेलो ना यार, और खेलते हैं। खेलेंगे। आगे खेलेगा इससे, शक्ल देखो इसकी। बहुत अच्छा हार जाएगा बेचारा। तुम्हें ये लड़की तुम सबके भारी है। बहुत आप अच्छा लोग गेम कभी खेला यार। मुंबई नहीं हो सकते। बस छोड़ो यार, जीतने वाले तुम आए हो। हाँ, हार गया पूरी तरह। मुझे बोलो तुम लोग कौन सा जीत गए हो? हाँ, बड़े साहब, बहुत खूब बारिश साहब, बहुत अच्छा काम किया है आपने। हमारे काम की तो शोहरत हो गई है कसम से। अल्लाह आपको खुश रखे बारिश साहब। प्लीज अपनी बातें बंद करें। चलिए बड़े साहब। बाय सर, बाय। चलो ओके मैडम, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। ये क्या देख रहा हूं मैं? घुल मिल गई हो काफी। हाँ, ऐसे ही फजूल की बातें करें, लेकिन अच्छे लड़के हैं ये लोग। आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे ना? मेरा मतलब है कि उन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की ना, इसलिए अच्छे लड़के कहा। हाँ, समझ गया।
इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर के बाहर। लिसन, आराम से। आप मुझे बताएं बड़े साहब, अब कैसे चुप रहूं मैं? इनके जैसे बहुत देख चुकी हूं मैं। बहुत ही कोई ढीठ किस्म के होते हैं ये लोग। इन लोगों को तो मार मार के सीधा करना चाहिए, बिल्कुल अलिफ की तरह। ए 5714 A5714 बाहर आओ वरना तुम्हारी गाड़ी पर लिख दूंगी। असली, निकलो वरना लिख रही हूँ। अरे बस करो ना। जी बड़े साहब। खुदा के लिए गाड़ी में जाकर बैठो और चिल्लाओ मत। सुने, देखिए, अगर मसला ना किया तो ये लोग इसी तरह करते रहें। मतलब इस्तांबुल के ट्रैफिक की रेड मार कर रख दी है इन लोगों ने। असली, देखो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। मसले ऐसे हल होते हैं, ठीक है? क्या मतलब है? जो लायक हो उससे भी नहीं करे? जी, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते हुए तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रही हो, ये मत भूलना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। मैं वो वादा हरगिज़ नहीं करती जो पूरा ना कर सकूं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, अगर इस तरह से ना करूंगी तो ये सब लोग मिलकर मुझे खा जाएंगे। चलो फिर ठीक है, करो कोशिश। कॉल ले सकती हो वैसे, तुम्हारे पास हैंड फ्री तो है ना? नहीं नहीं, अम्मी कॉल कर रही है, मैं बाद में बात कर लूंगी आराम से। मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। उठा लो, कोई जरूरी बात भी हो सकती है। जी हेलो अम्मी। असली बेटी कैसी हो? ऑफिस कैसा है? तुम्हें कैबिन वगैरह दिया है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं अम्मी। बताओ ना, कैसा लग रहा है ऑफिस? वहाँ के लोग तुम्हारे दोस्त बने के नहीं? क्या कर रही हो? कुछ तो बताओ हमें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बताओ ना असली, तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं या नहीं? मेरी बेटी ऐसी चीजें नहीं देखती। हाय अम्मी, मजाक कर रही हूँ मैं। क्या हो गया आपको? असली, मेरी बेटी तुम काम करो। इसकी वजह से मैंने तुम्हें कॉल किया और परेशान कर दिया। ओके अम्मी जान, खुदा हाफिज। शहद की मक्खी को मेरा ठीक है प्यार। बेटा। वाह असली, जाती ड्राइवर बन गई हो। क्या वाकई बन गई हो? सुबह क्या हरकत की तुमने? इस बंदे के सामने अपनी खुद की बेइज्जती करा ली। तो क्या कहती हो, तुम्हारा पहला दिन कैसा गुजरा? कर सकती हो तुम ये काम? मैं भी अभी बस यही सोच रही थी बड़े साहब। ऐसा है, यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता, दरवाजा नहीं खोलना पड़ता। बस जैसे कस्टमर्स का वेट करती हूँ वैसे वकील साहब का इंतजार करना है। वैसे इसमें और उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और अगर गाड़ी को खराब होने से बचा पाए? बड़े साहब मेरा यकीन करें कि मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसी मजाक कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाओगी तुम इस बार। क्या बात है इसकी जगह अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या कह देता। इससे तो कुछ भी नहीं कहा। लगता है अच्छा बंदा है ये। हाँ बोलो, खैरियत है? एक नई जगह पर ले जाना चाहती हूँ तुम्हें, वहाँ का माहौल भी अच्छा है। तो क्या ख्याल है, आज चले वहाँ? नहीं आ सकता, थोड़ा मसरूफ हूँ मैं। लेकिन मैं तुम्हें कॉल करना चाहती हूँ पार्टनरशिप के लिए। वो कैसे होगा? मेरे पास 1000 तरीके हैं कायल करने के लिए। बारिश, जब तक तुम सिग्नेचर न कर दो मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। काम को लेके थोड़ा मुश्किल आदमी हूँ, तुम तो जानती हो। ठीक है, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मुश्किल काम करना पसंद है मुझे। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए थोड़ा दरवाजा तो खोल कर देखो, मेरे लिए यही काफी होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले छोड़ूंगा, लेकिन कोई वादा नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो अपना ख्याल रखना। खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। असली, जी बोले बड़े साहब। फोन वाली बातचीत के बारे में खबरदार किया था ना तेओ ने। एक कान से सुनोगी, दूसरे से निकाल दोगी। ठीक है बड़े साहब, और वैसे भी मुझे गीबत करना पसंद नहीं। और हम वो क्या कह रही थी? फ्लिप फ्लॉपिंग वाले काम
आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ये अरे छोड़ दो इसे, मैं कर लूंगा। मुझ पर छोड़ दे, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे नहीं है ना जरूरत। मेरी बात को समझे, मैं आपकी ड्राइवर हूँ इसीलिए उठा रही हूँ। अगर टियो यहाँ पर होता तो वो उठाता। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए उठाने दे मुझे ये सब कुछ। वैसे सच है कि तुम्हें हेल्प लेनी नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं आपकी ड्राइवर हूँ बड़े साहब। आप मेरी नहीं, मैं आपकी मदद। ये घर कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा भी। लेकिन कभी कभार मैं खुद को ढूंढ नहीं पाता, और ये सच है। अच्छा, तो पहला दिन अच्छे से गुजर गया। और रह गए 29 दिन। तो ठीक है, फिर मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ। हाँ हाँ, वो तुम्हारे पास ही रहेगी। ओके बड़े साहब, शबा खैर। ओके, गुड नाइट। कितनी अच्छी जगह है ये, लेकिन थोड़ी सी खौफनाक है, पर अच्छी है। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो, क्या हो गया इसे? कहाँ हूं मैं? झील में गिरने वाली थी, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। अल्लाह। हाँ, टियो। चलो टियो, उठाओ फोन, उठाओ फोन। हाँ बड़े साहब। एस्ली? बड़े साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? दरअसल मैंने टियो को कॉल की थी, वो फोन पिक नहीं कर रहा मेरा। कुछ हुआ क्या? असल में मैं रास्ते से जा रही थी ना, तो वो अचानक गाड़ी बंद हो गई और मुझसे चल नहीं रही, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दी। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सेंड करती हूँ।
तुम्हें तो बड़ी समझ है गाड़ियों की। फिर क्या हुआ? माफ कीजिएगा, दरअसल मैं गाड़ी को देख के थोड़ा हैरान हो गई। वैसे आपको क्लासिक गाड़ियों का शौक है क्या? हाँ है। वजह? ये गाड़ी मैंने पहले भी कहीं देखी है शायद। मैं जानता हूं, तुम्हारी फाइल पढ़ी है मैंने। काफी कम लोग हैं जिनके पास क्लासिक गाड़ियां हैं, और आपका क्लब भी है वहां पर, और वहां पर सब एक दूसरे को जानते भी हैं। ठीक है, पहले खराब हुई गाड़ी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं माफी चाहती हूँ आपसे आपको डिस्टर्ब किया। आ जाए। इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था, वो भी इस वक्त। क्या कर रही हो तुम ये? अच्छा बस ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे जला लिया ना अपना हाथ तुमने। जानते नहीं हो इंजन गर्म होता है गाड़ी का। पता नहीं हादसे का सोचकर मुझे क्या हो जाता है अचानक से। ऐसे कैसे रहूंगा तुम्हारे साथ? अरे वाह अम्मी, मुझे तो यहाँ बहुत सारे पैसे नजर आ रहे हैं आपकी किस्मत में अम्मी। ये वो बिल नहीं जो जमा कराने हैं। आरजू, इन पत्थरों को लेकर दुकानदार से जाकर कहो कि अम्मी आधा किलो चावल के पैसे वापस मांग रही हैं। हमें क्या जरूरत है इसकी अम्मी? यानी हम ये चावल पका सकते हैं और इन पत्थरों से बाग की दीवार को भी सजा सकते हैं। अभी चप्पल उतार के मारती हूँ तुम्हें। अम्मी क्या है, आपने मेरी बनियान को कलर वाले कपड़ों के साथ क्यों धो दिया? अब देखें इसकी हालत। मुझे क्या पता था उन कपड़ों का रंग निकलता है। कपड़ों का नीचे ही पहनना है ना, किसी को क्या पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह। एस्ली आ गई। बैठो इधर बैठो। मैंने पड़ोसन की बहू के लिए खाना बनाया था, उसी के पैसे लेकर आए होंगे। बैठो तुम। लड़की तुम क्यों नहीं करती कोई काम? इसको देखो, ये गुलाबी हो गई। बाबा गुलाबी कलर मुझे पसंद है, आप इसे रख दे, मैं बड़ी होकर पहन लूंगी। अच्छा। इतने सारे पैसे जो तुमने फाल में देखे थे वो आ गए हैं। इसके साथ ये पूरे 675 लीरा है। मतीन, हाँ। कल किसी मजदूर को ढूंढो बाग की दीवार के लिए। हमें इसका बोझ एस्ली पर नहीं देना चाहिए। बाबा आप दादी जान को सरप्राइज का क्यों नहीं बता रहे? क्या बताना है मुझे? प्यारी अम्मी जान, आखिर हम असली पर इतना बोझ कब तक डालेंगे? क्योंकि अब ये मतीन अपना कैफे खोलेगा। क्या? जी हाँ बिल्कुल। आई, क्या ये वही कैफे था जो आप हमसे छुपा रहे थे? आई वाह, क्या बात है। बेटा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन से पैसों से तुम ये कैफे खोलोगे? प्यारी अम्मी, मालिक हमसे 3 महीने का किराया भी नहीं ले रहा। वो कैसे? बताओ मुझे। वो हुआ ये कि वो जगह खाली पड़ी थी बस। जी अम्मी ऐसा ही है, यानी ये चीज बहुत जरूरी है भाई के कैफे के लिए। कहाँ खोल रहे हैं कैफे? वो मोहल्ले में ही है, यहीं पास में। मोहल्ले में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कैफे खोला जा सके? वो सरप्राइज है अम्मी, मैं नहीं बता सकता। पहले हम उस जगह की अच्छी तरह सफाई कर लें, फिर आपको दिखाएंगे। तुमने कहा तुम सफाई कर रहे हो, कहाँ सफाई कर रहे हो? किसके साथ मिलकर सफाई कर रहे हो? अम्मी बस हम सब करेंगे, और कौन करेगा? हाँ यानी भाई मैं कह रही हूँ कि कल क्या हम देख सकते हैं जाके कैफे? जरूर, कल हम देख सकते हैं, कल हो जाएगा काम। ये चीज हमारा अपना कैफे होगा, हम रोजाना बर्गर खाएंगे। हाय, अगर हमने अच्छा कमाया तो घर को भी अच्छा बना लेंगे। एस्ली को हम नई गाड़ी भी खरीद देंगे अम्मी। हाँ जरूर, सबसे अच्छी वाली गाड़ी खरीद के घर के बाहर खड़ी करेंगे। ओ और क्या है फाल में, मुझे बताओ जल्दी। अरे ये क्या हाथ में लेके बैठे हो? इसको इधर दो मुझे, मैं साइड में रखूं। लड़की कसम से मैंने मुरफ़्फ़त में किया था ये। बेचारा कुंवारा लड़का, उसको घर के खानों की बहुत याद आती होगी, इसलिए मैंने कहा कोई और वजह ना तलाश करना अब, ठीक है? हाँ हाँ नहीं कर रही। तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यार मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मुझे कपड़े बदलने हैं। मेरे साथ स्टॉप तक चलो प्लीज, आ जाओ। चलो चलो।
यार देखो, अम्मी ने मुझे क्या पहना दिया है। जरा मुझे काम करते हुए इमेजिन करो इन कपड़ों में। इतनी बुरी तो नहीं, प्यारी लग रही हो तुम। और इस तरह तुम्हारा हैंडसम बॉस भी खूबसूरती को देख लेगा, ठीक है ना? ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई और है। क्या मतलब? मुझे इस हैंडसम बॉस के बारे में बताओ, कुछ तो बता दो मुझे उनके बारे में। बताओ ना, बता भी दो। हे, सुनो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। हैंडसम बॉस का पूछ रही हूँ। उसकी मंगनी हो गई है। ये तो पहले से मालूम है, लेकिन सलाम है उस लड़की को। उसके हाथ ऐसा लड़का कैसे लग गया? हाँ मगर घर में उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। क्यों? कैसे? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं समझी नहीं लड़की, बताओ क्यों? यार, क्योंकि वो जिन लड़कियों को घर में लेकर आता है उनको ये ना पता चले कि उसकी मंगनी हुई हुई है। इतनी सी बात है बस, और क्या। नहीं, मुझे नहीं लगता ये वजह होगी। हाँ, शायद इसीलिए उसने कल रात मेरे साथ भी। क्या? तुम्हारे साथ भी रात को? क्या देर हो गई है, कल मिलते हैं। तुम्हारे साथ भी रात को? क्या लड़की, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारे साथ रात को क्या? बताओ मुझे, बताओ ना। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया अगर मैं हूँ तो? जुगनू, जल्दी बताओ, मैं मर जाऊंगी तजस्सुस से। चुप। अच्छा ठीक है, सबको पता चल जाएगा। बताओ मुझे क्या हुआ था। यार कुल, बहुत ही अजीब सी शाम थी यार। पहले गाड़ी खराब हो गई, फिर एक मौत हुआ अचानक से, फिर उसके घर में। रुको, शुरू से बताओ जल्दी से। क्या मुआवजा? कौन सा मुआवजा? अचानक से हमारे चारों तरफ जुगनुओं ने जैसे घेर लिया हो हमें। मेरा नाम जुगनू है, मगर मैंने उनको पहली मर्तबा देखा ऐसे कि जैसे वो हमसे मुलाकात करने आए हो, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह। ख्वातीन को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, जादुई मुलाकातें, मोजज़े, इशारे। वो खुश अंजाम का ख्वाब देखती हैं और हम मर्द ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इन जैसी बहुत सारी बातों पर यकीन नहीं रखते। हम वाकई में यकीन नहीं रखते लाइफ पार्टनर के मिलने पर, मोजज़ात पर, इशारों पर, ऐसी किसी भी कहानी पर। ठीक है, तुमने अपना ऐसे सर उठाया। बारिश साहब, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। कैसे देख रहा है? तुम्हारा क्या ख्याल है आखिर? वो एक ऐसे मर्द की तरह है जिसकी मंगनी ही नहीं हुई हो। जैसे उसको इश्क हो गया हो। ठरकियों की तरह गुल, ठरकियों की तरह। पता है क्या, मेरी बात सुनो ना। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कहता है कि तुम साथी ड्राइवर हो, तो हो सकता है गुल जो हम लोग समझ रहे हैं उसका वो मतलब हरगिज ना हो। समझ रही हो ना तुम? पागल मत बनाओ मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? अभी मैं ऐसे कहूंगी जैसे उसको प्यार हो गया है, तो तुम गुस्सा करोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं कहती। गुल, ऐसा आदमी जो पुरकशिश है, कामयाब है, अमीर है और मंगनीशुदा है, वो किसी चीज की जरूरत नहीं उसे। अब तुम खुद एक बात बताओ मुझे गुल, मेरी जैसी ड्राइवर के साथ वो प्यार या कुछ गलत काम करने का सोच भी नहीं सकता। अगर इस तरह कहो तो तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। लेकिन अगर दिमाग से ना सोचे और एक प्यार की कहानी की तरह देखे। मुझे तो परियों की कहानी पर यकीन करना शायद हमें बेवकूफ बना देता है। यानी तुम खुद सोचो, एक लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है और फिर वो लड़की उस लड़के के लिए कुर्बानियां देती है और वो लड़का लिफ्ट ही नहीं कराता उस बेचारी को। समझ आया तुम्हें? ऐसा होता है इन कहानियों में। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं इन कहानियों पर।
तुम भी ना एक अजीब लड़की हो यार। यार कुल, काश मैं तुम्हारी तरह कहानियों पर यकीन रख सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिश साहब, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं कल के बारे में? कल वाली बात कौन सी? क्लासिक गाड़ी के बारे में। आपको पता है चचे की भी एक दफा क्लासिक गाड़ी से टक्कर। मुझे नीलामी पर पहुंचना है। वो चचे की बात को संजीदगी से नहीं ले रहा है। दूसरी दफा बात खत्म की है। कितने काम है इसको, देखो तो जरा। ये ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है कि मैं खामोश रहूं। देखो एस्ली, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। वो तुम्हारे साथ दिल लगी नहीं कर रहा, तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। हो सकता है काम में मसरूफ हो, शायद इसलिए नहीं देख रहा। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। इतनी हसीन लड़कियां हैं उसके इर्द गिर्द, अब उसकी मंगेतर को ही देख लो। खैरियत तो है ना? क्या कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? नहीं, सब कुछ ठीक है। टियो ने कल रात छोड़ दिया था मुझे घर पे। मैं तुम्हारे हाथ का पूछ रहा हूं। वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हें उससे मसला नहीं है कोई। इसने मुझे ताना मारा है, अभी बताती हूँ इसको। नहीं, पहले मैं अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख लूं, फिर बताऊंगी इसे। हेलो, कल रात के बारे में कुछ पता चला? हमें एक ईमानदार आदमी का पता चला है बारिश। अगर रिकॉर्डिंग डिलीट ना हुई तो वो कॉल करेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि उम्मीद है। हाँ, बस एक दफा किसी तरह वो रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लग जाए, फिर चोर को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। उसके बाद तुम असली को सब कुछ बता सकते हो आराम से। मुझे यकीन है कोई मसला नहीं होगा। और बैंक का क्या किया? हम फिर कर रहे हैं शुरू। हाँ, मैं बस उस खबर का इंतजार ही कर रहा हूँ। जो तुम जानते हो सब उन पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। सब हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। हाँ, याद आया। एक बात बताना तो तुम्हें भूल ही गई मैं। जानती हो बड़े साहब के मुकाबले में वकील कौन है? उनकी अपनी मंगेतर। क्या? हाँ, उनका मुकाबला अपनी मंगेतर के साथ है। अमीर लोग यार क्या करें। बड़े साहब ने अपनी घड़ी देखी है, परेशान लग रहे हैं। तुम्हें किस वजह से परेशान लग रहे हैं? ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी उनको। एक नया खिलाड़ी आ गया मैदान में। क्या टियो आया है? हाँ, टियो के कदम उनकी जानिब बढ़ रहे हैं तेजी से। क्या तुम्हें लगता है कि वो मीटिंग की काया पलट देगा? कंपनी में सारी सरमायाकारी आपके ससुर ने की। चूंकि वो सारी रकम कैश थी, इसलिए बासानी झूठ का सहारा ले रहे हैं आप लोग। फजूल बात है ये, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। आप एक बात भूल रहे हैं, बैंक की खास लिमिट एक्सीड कर जाने के बाद नोटों के नंबर्स अपने पास सेव कर लेता है। तो कंपनी की सरमायाकारी के लिए जो पैसे इस्तेमाल हुए, उनके सीरियल नंबर्स ये रहे। और ये नोट उसी दिन आपके ससुर के अकाउंट से निकलवाए गए थे। आपके सामने ही पेपर्स, इन बातों का सबूत है कि सारा कैश आपने उनसे लिया। और उसने कॉल कर दिया। कॉल टियो ने किया है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बात सुनो। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। हाँ, सारा खेल बिगाड़ दिया। ये एंड टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए उसके पास? मैं आपके बात की तैयारी कर देती हूँ। क्या कह रही हो यार? सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आपका मसाज कर देती हूँ सुकून के लिए। यार चुप करो, मुझे सख्त नफरत है हारने से। आप योगा भी कर सकती हैं पुरसुकून होने के लिए। देखो, मैं पुरसुकून होना नहीं चाहती। अगर तुमने फिर से ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, तब सुकून आ जाएगा मुझे। मैं तो हर बार जीतना चाहती हूँ। मैं बारिश को बहुत चाहती हूँ और मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। पुरसुकून रहे, जीत जाएंगी आप। हमें बस एक काम करना है और वो है प्लानिंग। कैसा मंसूबा? जो प्लानिंग आप थोड़ी देर में करेंगी।
याद करें लाइफ कोच की बात, दिमाग उस वक्त बेहतरीन काम करता है जब इंसान सुकून में होता है। चले आए। ठीक है, आ जाए, यहाँ बैठिए, गहरा सांस लें, टेक डीप ब्रीथ। शाबाश, अपनी आंखें भी बंद कर लें। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो जिनकी तरह? जाहिदा साहिबा। तो क्या हुआ उन्हें? याद है आप उनसे मिली थी जब आप बरिश साहब के साथ कॉलेज में थे। हाँ, फिर हम जब सैलून में मिले थे उनसे तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी। जाहिर है वो तो करेंगी, मैं एक टॉप पोजीशन होल्डर जो रह चुकी हूँ, तारीफ करना तो बनता है। यानी मेरा मतलब है कि हमें और करीबी रास्ता मिल सकता है। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। आपा, आपा आपका फोन बज रहा है। कैसी है जायदा साहिबा? मैं इलायदा ताश बात कर रही हूँ, वकील। इलायदा ताश? बरिश और मैं अक्सर आपका जिक्र करते हैं तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं। बताइए कैसी हैं? कैसी हूँ मैं? कैसी हूँ मैं? कितनी बेशर्मी से मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसी हूँ? जाहिदा साहिबा? मैं जाहिदा नहीं हूँ, हंदान हूँ, हंदान। तुम मेरे तलाक के दावे में थी और तुमने बेशर्मी से मेरे शौहर का दिफा किया था। हाँ तो जाहिर है मैं लॉयर हूँ, ये तो मेरा काम है। अब मैं अपना काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी कैसे? चुप करो, उस धोखेबाज का दिफा ना करो मेरे सामने। आइंदा मुझे फोन ना करना। इतने सालों के बाद मुझे बेशर्म चुड़ैल की तरह फोन कर रही है और मुझसे पूछ रही है उल्टा कैसी हैं आप, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो हेलो हंदान साहिबा। हेलो बेटा, मैं हूँ जाहिदा। जाहिदा साहिबा, यकीन कीजिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे क्या पता था, असल में मैंने तो आपको कॉल की थी। बरिश से बात करते हुए आपका जिक्र हुआ तो मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लूं बस। अब मुझे थोड़ी पता था ये सब हो जाएगा। इलायदा, अपनी बहन की तरफ से माजरत करती हूँ मैं। तुम दावत दो, ठीक है? हाँ, सच कह रही हैं आप। चले ठीक है फिर। मैं पिक कर लूं आपको? जरूर, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। तो बताओ इलायदा, तुमने मुझे कॉल क्यों की? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई हमारी, याद आ रही थी आपकी। कोई भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फैमिली को बिला वजह तो याद नहीं करता। क्या तुम तन्हा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। असल में बात यह है कि मैं बरिश के साथ पार्टनरशिप का मुआहदा तय करने वाली हूँ और कोई बात नहीं है। तो तुम अकेली हो? समझ गई। इस पार्टनरशिप से मैं और बरिश काफी करीब हो गए हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाहती थी। मैंने हमेशा तुम्हें एक अक्लमंद लड़की माना है। जाहिदा साहिबा, मैं इस्तांबुल की सबसे बेस्ट बिजनेस लॉयर हूँ। इलायदा, अगर तुम अक्लमंद आदमी से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी ज़हीन होंगे। हाय, मैं हमेशा से ज़हीन पोते पोतियां चाहती हूँ। जहानत बहुत अहम चीज है, चूँकि मुझे अपने खानदान की आने वाली नस्ल का सोचना है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सोचिए अगर मेरी और बरिश की शादी हो गई तो हमारे बच्चे ज़हीन और खूबसूरत होंगे। उन्हें तो नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। सुनो इलायदा, मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम फारिग वक्त में आके खानदान से सुलह कर लो। इस तरह तुम्हारी और उसकी सुलह हो जाएगी। जरूर, मैं तो आज वैसे भी बिल्कुल फ्री हूँ। बहुत खूब, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है फिर। ये लो अहमद, तुम्हारे पैसे। शुक्रिया बेटा, खुदा हाफिज। अपने वालिद साहब को सलाम कहना। ठीक है, मिलते हैं फिर। हेलो हेलो गुल, मैं बॉस के घर पर हूँ।
उसने मुझे जाने नहीं दिया और कहा कि कुछ पी लो जब तक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाय, अरे लड़की, ये तो पक्की वही हरकत है, वही ठरकी आदमी का जुमला है ना? जहाँ तक मुझे पता है ये तो अमरीकी फिल्मों में होता है, जैसा मैंने देखा है। अब मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ क्या? रुको, तुम ठहरो, तुम पर चढ़ थोड़ी जाएगा वो। शायद हल्का सा फ्लर्ट करे बस। क्या मैं भी हल्का सा थप्पड़ मार दूं उसे? एस्ली, पागल मत बनो। देखो, अभी हमें उसका सही से पता नहीं है, वो अमीर है। क्या पता अमीर लोग सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो, मुझे क्या पता। लेकिन मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ यार, मुझे कैसे पता चलेगा? उफ यार। मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। कॉल करना मुझे, मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। मैं फोन रख रही हूँ गुल। अरे जरा देखो तो कितना फजूल सा है। क्या घर जाने का शॉर्टकट ढूंढ लिया? मुझसे कुछ गिर गया था, फिर मुझे नीचे से इलायदा का ये इयररिंग मिला मुझे। करीम, रुको। आपा, आप उस पत्थर दिल लड़के से कैसे मिल सकती हैं? उस औरत ने मुझसे मेरा शौहर और घर छीन लिया। उसने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी, वो तो सिर्फ वकील थी। इसको नहीं बनना चाहिए था आपा, इसको नहीं बनना चाहिए था, इसको मेरी हिमायत करनी चाहिए थी। इसको दावा लेने की क्या जरूरत थी? कह सकती थी कि वापस घर जाओ। अगर वो कह देती तो तुम्हारा बेशरम खाविंद तुम्हारे पास वापस आ जाता क्या? तुम ऐसा सोच रही थी? बिल्कुल आ जाता वो। कमाल साहब मोहब्बत करते थे मुझसे। ये सब इन जवान लड़कियों और नागनों की वजह से हुआ है मेरी जिंदगी में। हाँ, बारिश, खुश आमदीद मेरे भतीजे। मेरा भतीजा आ गया है। आज फिर बहस कर रही हैं आपस में आप दोनों? बारिश, शुक्र है कि तुम यहाँ आ गए। ज़हीन लोगों को देखना तो हसरत ही रह गई है मेरी। बारिश, देखो तो जरा, इस घर में नरम लहजे से बात करने वालों की भी हसरत ही रह गई है। मुझे हसीन तरीन खालाओं की बहुत याद आ रही थी। गुल, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपने चेहरे की? मुझे क्या होगा यार, क्या सोच रही हो तुम? हल्का सा मेकअप ही तो किया है, दिल चाह रहा था मेरा। अपने आप को अच्छी लग रही हो क्या? ठीक है। गुल, इतने अजीब से बाल भी बनवा लिए तुमने। फजूल बातें करके गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे, मैं ऐसी ही दिखती हूँ। क्या बात है भाई, दरवाजे पे इस्तकबाल हो रहा है मेरा। सलाम, खुश आमदीद। टियो साहब को चप्पल दो ना, अब घूरो तो मत। हाँ, देती हूँ। ये रही आपकी चप्पल टियो साहब। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं कि साहब वाह मुझे मत कहा करें, मुझे अजीब सी घुटन होती है, सांस बंद होने लगता है मेरा। बिल्कुल टियो डियर, यानी बहुत खूब। अंदर आओ फिर। ओह पहले आप शुक्रिया, लेके मैं आता हूं। मैं आगे चलती हूँ फिर। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी खुश आमदीद बेटी। अम्मी, ये गुल है, हमारी गुल। ये तुमने अपने साथ क्या किया है बेटी? ना करे निशा खाला, किया क्या है मैंने? हमेशा ही ऐसी दिखती हूँ मैं, क्या हो गया है? ये पकड़ो। सलाम, आरजू हूँ मैं, एस्ली की बड़ी बहन। खुशी हुई मिलकर। और ये मेरे बड़े भाई मतीन। कैसे हैं आप? और ये भाई की बेटी चेचक। कैसी हो बेटा? और मैं तियो। मैंने कभी भी टियो नाम नहीं सुना। असल में ये मेरा पूरा नाम नहीं, प्यार से कहते हैं मुझे टियो। जैसे मेरा छोटा नाम चीचू होगा तो आपसे सब मुझे प्यार से चीचू बुलाएंगे। वाह भाई, कितनी आसानी से तुम अपना निकनेम भूल गई। नहीं, वो मेरा उर्फी नाम है और ये मेरा छोटा नाम। अच्छा ठीक है, फिर चलिए आए, खाना खाते हैं, चलें। जी जरूर। आज तो मूड खराब लग रहा है इसका, मुझे शायद बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक तो गलत रास्ता लिया, यू टर्न मिस कर दिया और रश में घुसा दिया। मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, आप हैं? मैं मतलब? जी बिल्कुल, आपका मूड खराब है, सुबह से देख रही हूँ मैं। आपने तो कौओं के साथ भी बहस कर ली, आपके मूड ने मुझे भी बेढंगी कर दिया। ये जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ये इश्क की वजह से होता है। गुफ्तों की पार्टी हो रही, ज्यादा खा लिए होंगे।
बड़े साहब, क्या कहा है आपने मुझसे? कोफ्तों का जिक्र कर रहा हूं। ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? कोफ्ते से क्या मतलब है आपका? हाँ, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। कोफ्ते? बड़े साहब, आपको बुखार है क्या? क्या कर रही हो? दरअसल बुखार में लोग फजूल की बातें करते हैं ना। कोफ्तों की कहानी शायद तुम्हें भूल गई है। सही कहा ना मैंने? फिर से कोफ्ते बड़े साहब? यानी अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको मंगवा कर दे बहुत देती। शुक्रिया, जरूरी काम से आया हूं, कर लो मैं जाके। अरे यहाँ गाड़ी लगाने की इजाजत नहीं है। गाड़ी में पार्किंग लाइट्स किसी वजह से दी जाती हैं। ऑन करो और जाके बैठो गाड़ी में, चलो। हेलो, हाँ ठीक है, फाइल नंबर जानना चाहूंगा। 763 बोल रहे हो? एस्ली साहिबा, क्या आप नोट कर सकती हैं? 763-227-23। बस ठीक है, इन्फॉर्म करता हूं मैं देख के। क्या था? 23। टूट गया मुझसे। बड़े साहब, मैं वादा करती हूँ नया ले आऊंगी आपके लिए। बस ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अब आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब आप गुस्से में होते हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, पुरसुकून हो जाए। हाँ, आज लगता है सही से नहीं उठे। ज्यादा काम करने की वजह से गुस्सा आ रहा होगा इनको। फोन कहाँ गया मेरा? यहाँ है क्या? अरे गाड़ी क्यों हिल रही है? मुझे चक्कर आ रहे हैं क्या? आई, सारा खून सर में जमा हो गया मेरे। हाँ, क्या मुसीबत है ये? कहाँ हूँ मैं? ये सब लोग नीचे क्यों हैं? प्लीज मदद करो। बड़े साहब, पता नहीं मैंने कौन सा बटन दबा दिया है, शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अरे इट्स ओके, लेके जा रहे हैं वो गाड़ी। आपको बताया था मैंने, वो देखिए, आपको बताया था मैंने कि ये गाड़ी ले जाएंगे। अब क्या करूँ मैं? मुझे बचाए जल्दी से। हाँ हाँ, देख रहा हूं मैं। उस ट्रक का पीछा कर रहा होगा मैं। ओके, 20 सालों में पहली दफा गाड़ी उठाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा हूं मैं। शुक्रिया बड़े साहब। वाह, भाभी ने गाड़ी को छोड़ा नहीं, क्या बात है। वाइफ नहीं है, वो सिर्फ मेरी ड्राइवर है। फिर तो डबल शाबाशी है उनको, शेरनी वाला दिल है उनका। एक टैक्सी में अपने बॉस से ट्रक का पीछा करवा रही है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये। आप जबरदस्त है बड़े साहब। बड़े साहब, यकीन करें मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बड़े साहब, ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप जुर्माना मत भरिएगा, मैं खुद हल करूंगी ये सब। हाँ, समझ गया। चलो मैं जाता हूँ फिर। क्या आप जा रहे हैं? हाँ, इसे देख लोगी ना। मत जाए बड़े साहब, वो तो बस मैंने वैसे ही कह दिया था। प्लीज बड़े साहब, मेरी बात सुने, मत जाए आप। बड़े साहब, उसके सामने ले जाके रोको जरा। ठीक है सर। बहुत ही चिपकू लड़की है वैसे। भाभी नहीं है, लेकिन जाहिर है प्यार तो हो रहा है।
बारी साहब, अगर तुम्हारा फन हो गया है तो चले अब यहां से। वैसे सच कहूं तो उस दबाव से भरपूर सुबह के बाद उसका मजा आया था। इतनी घबराई हुई क्यों थी फिर? वो तो मजाक था, बस एक मजाक। आईने मेरे आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? तुम इस तरह जिन की तरह क्यों नाजिल हो जाती हो? आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी खींच लाती है मुझे। बड़े साहब भी खींचे चले आएंगे आप ही की तरफ, उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। किस तरह की फजूल बातें कर रही हो तुम मुझसे? जायदा साहिबा वाला मशवरा याद है ना? वो सबसे ज्यादा बरिश साहब को जानती हैं। जायदा साहिबा, तुम्हें क्या लगता है काम आएगा उनका मशवरा? जानती हूँ उन्होंने क्या कहा है। पहला असूल, सच्चाई से काम लेना। और मैं झूठी एक नंबर की। वैसे एक और आइडिया है मेरे पास। कौन सा? बरिश को सबसे ज्यादा कौन जानता है? कौन? टेओ। अरे हाँ, टेओ साहब बरिश साहब के राजदार हैं। हाँ, इससे तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार पार्टनरशिप हो जाए फिर उससे जान छुड़वा लूंगी मैं। समझी? अब ठीक हूँ मैं। असली नाम था ना तुम्हारा डियर? इन्हें मैं इनके ऑफिस ड्रॉप करेंगे, ठीक है? जी बरिश साहब। एक मिनट रुको। क्या ये लड़की तुम्हारी ड्राइवर है? इसे देखो, गाड़ी चलाते हुए कितनी क्यूट लग रही है। बरिश, वैसे ये लड़की जॉब क्यों कर रही है? क्या वजह है? ये सवाल उससे भी कर सकती हो इलायदा। आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही इलायदा मैडम? देखो, इस वक्त हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। प्लीज आगे देखकर गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत डर लगता है। मेहरबानी करो हम पर। वैसे ये बहुत दिलचस्प है। पहुंच गए हम इलायदा मैडम। जी नहीं, अभी भी मेरा ऑफिस यहाँ से काफी दूर है। वहाँ गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है। मौसम वैसे काफी अच्छा है, तुम भी चल लो थोड़ा। हाँ, क्या वाकई में? खुश आमदीद, खुश आमदीद। एंजॉय कीजिए। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। जी 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 जी, ठीक है, एंजॉय कीजिए। खुश आमदीद सर, यहाँ की कॉफी बहुत जबरदस्त है। हाँ सही कहा, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल अरे सही है। क्यों है आप बैठिए तुम ना। वहां खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो सबका? चलो आओ मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, ले आओ ले आओ, उस तरफ वहां ले जाओ। एंजॉय कीजिएगा आप सब लोग, ठीक से खाइएगा। अरे यार, इस पर तो नाजिम के दस्तखत होने चाहिए थे, क्यों नहीं करवा के लाए? कहाँ है वो? भाई आपने ही तो कहा था जल्दी ले आओ, टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। आरजू इधर। अम्मी जल्दी आए, एस्ली आ गई है। हाय, आ जाओ जल्दी करो। आखिरकार तुम आ ही गई। क्या हो रहा है गुल? आकर खुद देख लो। जल्दी आओ। हटो हटो, हमें भी जगह दो। क्या हो रहा है ये? अम्मी, भाई, कौन सी जगह है ये? 3, 2, 1 सरप्राइज! तुम्हारी जैसी ज़हीन लड़की को अब तक पता लग जाना चाहिए था। कैफे का नाम नहीं देखा आपने? शहद की मक्खी, ये सब कैसे हुआ? कैसे? क्या अब ये जगह? हाँ, ये जगह हमारी है। लड़की, ये कैफे हमारा है, हमने खोला इसे। बाबा ने खोला है कैफे, रेंट पे ली है जगह। हाँ,
कैसे कैसे भाईजान? ये कोई ख्वाब तो नहीं है ना? मैंने सोचा तुम्हारे पूछने से पहले ही छुट्टी काट दूं तुम्हें। लेकिन आपने ये जगह किराए पे कैसे ली भाई, बताया मुझे। बार्बरो की वजह से, यानी बार्बरो के पार्टनर है। इल्मिस घर और खास तौर पर निशा अम्मी के लिए ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना करूं, क्योंकि मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूं। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? मैं बहुत खुश हूँ यार, कैसे बताऊं तुम लोगों को। चलो फिर हम लोग अपना गाना लगाते हैं। हाँ क्यों नहीं, शुरू करते हैं। लगा के आओ, चलो जल्दी। चलो, शाबाश।